नमस्ते। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की जो शक्ति है हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो हमने देखा था कि अपर बॉडी यानी हमारे हाथों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी चाहिए, कौन से एक्सरसाइजेस हम घर पे कर सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोअर बॉडी यानी पैरों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो ये थेराबैंड है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं ब्लू थेराबैंड यूज कर रही हूँ। थेराबैंड काफी रिकमेंडेड है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। आप सारे एक्सरसाइजेस के लिए थेराबैंड यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टूल टू स्ट्रेंथन योर मसल्स। तो इस तरह से आप पैरों में बांध लीजिए। मैंने पीछे कुर्सी को बांध रखा है। बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। आपको बस पैर सीधा उठाना है। जब आप ये कर रहे हैं आपको बस इसको ऐसे हिलाना नहीं है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। उसको पूरा सीधा उठाना जरूरी है। और जब आप ये कर रहे हो आपको महसूस होगा, यहाँ पे प्रेशर फील होगा आपको, तो वो सही बात है। ओके, अभी इसी तरह से आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। चेयर को स्टेबलाइज करने को कोई वजन रख दो। मैंने एक हैवी बॉल रख दिया है। साइड में टर्न हो जाइए और पैर को दूर खींचना है। और जब आप ये कर रहे हैं आपका पोस्चर, आपका बॉडी सीधा होना जरूरी है। आपको फील होगा कि आपके ये जो साइड के मसल्स है, हिप के मसल्स, यहाँ पे प्रेशर फील होगा आपको, तो वो सही है। ओके, और ये मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की, आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ओके, फिर यही चीज आप वेट से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी तो 1 किलो है, 2 किलो, 5 किलो। तो आपको आपने अगर कभी किया नहीं है तो आप 1 या 2 किलो से शुरुआत करिए, फिर आप वेट बढ़ा दीजिए। तो अंदर देखते हैं कैसे करना है। आपके पास वेट कप नहीं है तो आप घर पे कुछ नमक या शक्कर का थैली भी पैर को बांध सकते हैं। सिंपल है। तो बस इस तरह से, मैं जरा भी फास्ट कर रही हूँ। राइट, तो आप कुर्सी पे या बेड पे बैठ जाए और पैर को उठाए। ये 2 किलो है और आपको यहाँ पे अच्छा एक प्रेशर महसूस होता रहेगा जब आप ये करोगे। और दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप साइड में, जो अभी हमने खड़े होके किया वही एक्सरसाइज आप साइड से कर सकते हैं। लेट के आपको पैर सीधा ऊपर उठाना है। करेक्ट। ओके, फिर आपको अगर लग रहा है कि आपको थेराबैंड और वेट का ये नहीं जम रहा है तो आप अपनी बॉडी का वेट, मतलब अपने बॉडी का वजन यूज करके भी अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज कॉल्ड एज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स सबको पता है, नहीं है तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। आपको अपने पैरों के बीच में अंतर रखना है। कितना? आपके कंधों के बीच में जितना अंतर है उतना। फिर आपको पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट आउट करना है, अपने टोस को। और जब आप स्क्वाट करेंगे आपको हिप्स को पीछे लेना है। आपको घुटने को ज़्यादा मोड़ना नहीं है, हिप्स को पीछे लेना है और आपके घुटने थोड़े से ही मुड़ेंगे, आपके हिप्स बहुत नीचे जाएंगे। करेक्ट। सो दिस इज द राइट वे टू डू इट। आपके घुटनों को अगर ऐसे आगे लोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपके घुटनों पे बहुत स्ट्रेन आएगा। ऐसे करोगे तो आपके थाई के मसल्स, हिप के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर आप लंज स्क्वाट कर सकते हैं, मतलब आगे की तरफ पैर लेना है और पीछे का पैर जमीन की तरफ लेके ऊपर लेना है। इस तरह से जमीन को टच नहीं करना है, बस जमीन की तरफ जाना है और वापस ऊपर आना है। जिनका बैलेंस ठीक नहीं है, जो ओल्ड एज में है, वो पार्शियल लंज कर सकते हैं, मतलब पीछे का पैर स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आगे का मुड़ेगा, इस तरह से। ओके, इसका डिफिकल्टी लेवल अगर आपको बढ़ाना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे?
चेयर से थोड़ा दूर खड़े हो जाइए। 1 लेग स्क्वाट। चेयर के सपोर्ट से आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। करेक्ट। तो आप जो पैर आपका आगे है उस पर काफी प्रेशर महसूस होगा। तो आप 5 बार लेफ्ट पैर पे, 5 बार राइट पैर पे ये कर सकते हैं। जिनका बैलेंस बहुत अच्छा है, जिन्होंने पहले के एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, वो ये कर सकते हैं। ओके। थर्ड वन इज जहाँ पे आप दीवार का सपोर्ट लेके दोनों हील्स को ऊपर उठाएं। आप दीवार से नजदीक खड़े हो जाइए। करेक्ट। यहाँ पे आपको काफ पे अच्छा स्ट्रेस महसूस होगा। ओके। यही आप एक पैर पे कर सकते हैं। अगर आपको लेवल इंक्रीज करना है, सिर्फ एक पैर पे खड़े रहिए और हील्स उठाइए। इसमें आपको बहुत प्रेशर महसूस होगा काफ एरिया में। राइट। फिर आप हल्के से स्टेप्स भी चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, तो भी इसमें आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंपल। आपके घर के बाहर जो स्टेप है उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट। इस तरह से वो फास्ट करना है, आप फास्ट करिए, स्लो स्लो। ओके। जिन्होंने कभी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप पहले सिर्फ स्क्वाट्स करिए, पार्शियल लंज करिए। जब आपका बैलेंस स्ट्रेंथ बढ़ता है फिर सिंगल लेग स्क्वाट करिए, ये जो मैंने अभी बताया। और ये वाला पहले आप दोनों पैरों पे शुरुआत करिए, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिर आप एक पैर पे कर सकते हैं। और आप वैसे वजन लेके भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई वो सारी आप वेट्स पकड़ के भी, घर में कुछ भी वेट है वो पकड़ के आप कर सकते हैं। शुरुआत आप 2 किलो से करिए, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाइए। आपको मुश्किल लगते हैं तो इसके पहले वार्म अप कर लीजिए अच्छे से, और एक्सरसाइज के बाद भी कर लीजिए ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। सिंपल वार्म अप जहाँ पे आप बिना कोई वजन लगाए बस अपने पैरों को ऊपर नीचे राउंड घुमाना है, पैर को ऊपर नीचे, और फिर बाद में एक्सरसाइजेस होने के बाद आप उनको स्ट्रेचेस दे सकते हैं इस तरह से। करेक्ट। आप स्ट्रेच में पैर को पीछे लीजिए तो आपकी थाई के मसल स्ट्रेच होते हैं। ऑलराइट। तो ये सारे आप एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए जिससे आपके पैर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैर आपके बॉडी का फाउंडेशन है। वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको कोई भी काम करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। जिसमें हमें खड़े रहना ज़्यादा होता है या चलने में ज़्यादा होता है तो बहुत लोगों को वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है। आपके लेग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप में एक स्फूर्ति रहेगी और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ओके। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।